और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। 90 के 90 कमल के फूल के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आपका बेटा ही चुनाव लड़ रहा है, आपका भाई ही चुनाव लड़ रहा है। आप मजबूती से जिताने का काम करेंगे। आगे की जिम्मेवारी है डबल इंजन सरकार की। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरा इस्तीफा चला। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि पूरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। अब 1 महीने से भी कम समय बचा है जब हरियाणा अगली सरकार के लिए वोट डालेगा। राज्य में चुनाव से पहले भाजपा को एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं। पहले तो 6 सितंबर को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी ओर प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद से ही भाजपा लगातार गुटबाजी का शिकार है। उसके दर्जनों नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिससे भाजपा की चुनावी तैयारियां फीकी पड़ चुकी हैं। भाजपा ने जैसे ही अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लग गई। अकेले शुक्रवार को भाजपा के 75 नेताओं और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। रोहतक, सोनीपत, करनाल, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम समेत दर्जनों जिलों से सैकड़ों भाजपा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें विधायक, पूर्व मंत्री सहित निगम और बोर्ड के चेयरमैन तक शामिल हैं। इस्तीफों के बाद कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। साफ है कि भाजपा ने 9 विधायकों के टिकट काट दिए थे, जबकि खुद सीएम सैनी को लाडवा सीट से लड़ाया जा रहा है, जबकि वे करनाल से विधायक हैं। भाजपा अभी पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज, मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफों से उबरी नहीं थी कि अब जींद के दिग्गज भाजपा नेता रहे बच्चन सिंह आर्य ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। दूसरी ओर कांग्रेस राज्य में लगातार मजबूत होती जा रही है। हाल ही में पार्टी को मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी साथ मिला। कांग्रेस में आते ही दोनों पहलवानों की भाजपा से खुलकर नाराजगी भी सामने आ गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन दोनों पहलवानों का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जैसे ही दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए, भाजपा उन पर बरसने लगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने दोनों पहलवानों को खलनायक तक कह दिया। ब्रजभूषण ने बजरंग और विनेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजरंग ने अपनी पत्नी का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया, तो वहीं उन्होंने विनेश फोगाट के लिए कहा कि विनेश ने गलत ट्रायल देकर जूनियर पहलवानों के अधिकार छीने। उन्होंने पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में बजरंग बोले कि हिम्मत है तो ब्रजभूषण हरियाणा आकर दिखाएं, चुनाव प्रचार करें, जनता तय करेगी कि आपका किस तरह स्वागत होगा। इससे पहले ब्रजभूषण ने कहा था कि दोनों कांग्रेस की कठपुतली हैं। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से अपील की है कि उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए। जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध के आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट पर उनके आरोपों को साबित भी कर चुकी है। मामला कोर्ट में है, इसलिए आरोपी को अपने अपराध को लेकर इस तरह किसी पर भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आलम तो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अलग अलग मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं और वे विनेश बजरंग पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तल्ख टिप्पणी की। ब्रजभूषण शरण सिंह हर मीडिया चैनल पर बैठकर विनेश फोगाट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। विनेश फोगाट और उनके जैसी अन्य खिलाड़ियों ने आप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और असलियत यह है कि अपनी 1500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने यह माना कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है और इसीलिए चार्जशीट में आपका नाम है और उस चार्जशीट में आपके ऊपर 354, 354A, 354D और धारा 506 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, स्टॉकिंग है, क्रिमिनल ऑफेंस है, हर तरह की चीजें हैं। और 6 और खिलाड़ियों जिन्होंने लगाए हैं उन पर आप क्या कहिएगा? ब्रजभूषण ने भाजपा से चुनाव प्रचार करने की अपील की है। वैसे इस बात के आसार कम है कि भाजपा उनकी अपील को मानेगी, क्योंकि जनता में ब्रजभूषण को लेकर काफी गुस्सा है। भाजपा वैसे भी कई मुद्दों को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है। ऊपर से अंदरूनी बगावत ने उसकी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया। ऐसे में ब्रजभूषण को चुनावी मैदान में उतारना उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस चुनाव में भाजपा कई तरह से मुश्किलों में घिरी हुई है। अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ते रेल हादसे, गरीबी अमीरी में बढ़ती खाई, आए दिन भ्रष्टाचार की खुलती पोल, किसानों की MSP जैसे दर्जनों मुद्दों से घिरी भाजपा के लिए परेशानी की बात यह भी है कि वहां चुनाव से पहले उसका JJP से गठबंधन टूट गया और अब टिकट बंटवारे के बाद मची भगदड़ ने उसकी मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। एक और खास बात यह भी है कि पिछले साल के 3 विधानसभा चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस अब गठबंधन की पहल भी कर रही है। इस मामले में खुद राहुल गांधी पहल कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले से ही कम सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपकी ओर से खटास जरूर सामने आ रही है, लेकिन आसार है कि आने वाले दिनों में आपसे भी उसका गठबंधन हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन कर लिया है।
हरियाणा में जो हालात बने हुए हैं उससे साफ है कि यहाँ का सियासी मौसम काफी तेजी से बदला है। हरियाणा देश को एक बड़ा संदेश देने जा रहा है, ये भी तय दिख रहा है। वह संदेश क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस चुनाव का असर देश की राजनीति में जरूर पड़ेगा, ये भी तय मानिए।